is the shloka. यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परम गतिम. Once again, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परम गतिम. यह मतलब जो शास्त्र की विधियों को त्याग देता है, जो शास्त्र को फॉलो नहीं करता है. वर्तते कामकारता, ये बहुत इजी है, मतलब हम ऐसे ही समझ सकते हैं. वर्तते कामकारता, करता है अपनी इच्छा. काम मतलब इच्छा. वर्तते मतलब करता है, काम मतलब अपनी इच्छा से, अपने मन से, अपने खुद को ही फॉलो करके जो मनमाने ढंग से जो कार्य करता है वो. न स सिद्धिम वाप्नोति, कभी भी उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है. न सुखम न परम गतिम, न सुख प्राप्त होता है न परम गति प्राप्त होती है. तो सुख तो हम समझ गए कि वो मतलब शांत, बिना शांति के बिना शांति के सुख नहीं होता है. अशांत से कथा सुखम, मतलब जहां शांति नहीं है वहां सुख कहाँ है. ठीक है, तो ये तो हमें समझ गया कि उसको सुख प्राप्त होता ही नहीं है, उसको परम गति प्राप्त होती ही नहीं है. अब उसको सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती है. सिद्धि का क्या मतलब है यहाँ पे? सिद्धि का मतलब क्या है? सिद्धि का मतलब है, भक्तों के लिए सिद्धि का मतलब है कि हृदय की शुद्धि, वो हमारे लिए परम सिद्धि है. ये नहीं कि ऐसे करो और एप्पल आ गया, या वैसे करो तो कबूतर आ गया, वो सिद्धि से मतलब नहीं. या हमने ध्यान लगाया तो हम जमीन से ऊपर उठ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उससे उससे हाँ, हो सकता है आपके ऑडियंस बहुत इंप्रेस हो जाए, परंतु ऑडियंस इंप्रेस हो जाकर के आपकी आत्मा जो काम करने के लिए यहाँ आई है, उस वो तो फ्रक्टिफाई नहीं हो रहा, वो गोल तो अचीव नहीं हो रहा है ना. अगर लोग प्रसन्न हो भी जाएं, यदि से लोग इंप्रेस हो भी जाएं, तो आपको परम गति कहां से मिल जाएगी इससे? ठीक है, ये सोचने वाली बात है. तो भक्तों की सिद्धि क्या है? मन की शुद्धि भक्तों की सिद्धि है. आगे बढ़ते हैं. जो पुरुष शास्त्र विधि, पुरुष मतलब स्त्री पुरुष दोनों, हाँ, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाने ढंग से आचरण करता है, वे न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को, और न ही परम गति को प्राप्त होता है. ठीक है, तो अब है, तो अब पहले वाले श्लोक में बताया कि जो पापी होता है वो इस जीवन में भी सफर करता है और इसके बाद भी वो नरक को प्राप्त होता है. इस जीवन में कैसे सफर करता है? उसको बहुत हाय हाय लगी रहती है, ये करना है, वो करना है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, नेगेटिविटी है. मतलब उसको बहुत सप्रेस करके आगे बढ़ना है. यही तो जीवन है, लोग तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही तो करना है, कंपटीशन है, आगे बढ़ना है. तो ये सारा स्ट्रेस के ही. आजकल सबसे बड़ा क्या है? स्ट्रेस. आप जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कोई भी बीमारी होती है, तो वो क्या बोलते हैं? आपको स्ट्रेस है, इसका स्ट्रेस है, स्ट्रेस से हार्ट वीक हो रहा है, बहुत कुछ चीजें होती है. ये सब चीजें स्ट्रेस से होती है. तो ये इस जीवन में भी वो नरक भोगता है और इसके बाद भी वो नरक में जाता है. कौन? पापी व्यक्ति. ठीक है, पाप पाप क्या है? वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को जो मोटा मोटी फॉलो नहीं करा है. शॉर्ट में यही है, इलेबोरेट करने में तो बहुत कुछ है. शॉर्ट में क्या है? वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को जो फॉलो नहीं कर रहा है वो पाप की तरफ बढ़ रहा है. ठीक है, और जो पाप की तरफ बढ़ रहा है वो गिरेगा तो सही नरक में, अभी भी वो स्ट्रेस में ही है. ठीक है, क्या करना चाहिए? तो अच्छा, और फिर नरक में जाने के 3 एकदम द्वार हैं. वो 3 द्वार कौन से हैं? क्विकली. काम, क्रोध, लोभ. बिल्कुल ठीक है. काम, क्रोध, और काम मेन है. काम से जब पूरा हो जाए तो लोभ आ जाता है. काम जब पूरा ना हो तो क्या आ जाता है? तब गुस्सा आ जाता है. काम का एग्जैक्ट मतलब क्या है? हर वो इच्छा जो आपको कृष्ण से अलग कर दे, वो काम है. हर वो इच्छा, हर वो कार्य जो आपको कृष्ण से अलग कर दे, वो काम है. ठीक है, तो अब हमको इससे फ्री कैसे होना चाहिए? फ्री होने के लिए क्या है? हमें गुरु, साधु और शास्त्र, ये हमको क्या रट लेना है. रट लेंगे तो कभी कभी हमें समझ भी आएगा, एकदम से एक बार में समझ आता भी नहीं है. तो हमें गुरु, साधु और शास्त्र को फॉलो करना है. सेकेंडली हमें क्या करना है? हम जिस भी आश्रम में हैं, यदि से तो हम ब्रह्मचर्य में है तो स्टूडेंट्स के आश्रम में है, तब वो गृहस्थ में है तो वो, जिस भी आश्रम है उस आश्रम में बताए गए नियमों का अच्छे से पालन करना है. तो क्या वन आश्रम के पालन करने से हम भक्ति कर लेंगे? ऐसा होगा कि वन आश्रम के आप नियमों को जब पालन करोगे तो आपकी एक ग्रूमिंग होगी, एक प्रोसेस होगा, और फिर आपकी शुद्धि होगी उससे. और वो करने के बाद फिर जब आप भक्ति करोगे, तब आप गृहस्थ आश्रम में हो, हिमालय में जाके बैठ जाओ, हो गया काम. मिल जाएगी आपको भगवान, मिल जाएंगे, हो जाएगी आपकी भक्ति? नहीं,
कोई भी शुद्धि या कोई भी आपको गति नहीं मिलेगी यदि आपके आश्रम, जिस आश्रम में आप हो, उस आश्रम के आपने जो दायित्व है उसको नहीं निभाए, तो ऐसा होगा ही नहीं। तो करना क्या है, जिस भी आश्रम में आप हैं उस आश्रम के दायित्व को निभाना है, उससे शुद्धि होगी, उससे ग्रूमिंग होगी। जैसे खेत में बीज बोने से पहले क्या होता है, वो खेत को हल चला करके उसको सही बनाया जाता है ना, तो ये आश्रम में रह करके श्रम करना, हर आश्रम में श्रम है, ऐसे पैर ऊपर करके नहीं बैठ सकते, हर आश्रम में श्रम है, वो श्रम करके शुद्ध हो के फिर भक्ति करते तो परम गति को प्राप्त होते। और जब तक नहीं करेंगे, अभी हम ओमिट कर दें, इग्नोर कर दें, फिर करना पड़ेगा। अभी तक करते ही तो आ रहे हैं, कहाँ हम जा कहाँ पाए अभी तक, कर ही तो रहे कब से, ठीक है। और थर्ड क्या होना चाहिए, सेवा भाव। सेवा भाव से क्या होता है, विनम्रता आती है, सेवा से विनम्रता आती है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। सेवा से और क्या होता है, हमारा काम इच्छा खत्म होती है, ठीक है, डिटैचमेंट आती है व्यर्थ की चीजों से, मतलब हम अर्थ की चीजों में जाते हैं, व्यर्थ की चीजों से हम अर्थ की चीजों में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। सब कुछ जाना जरूरी नहीं है, पर हमारे लिए जो भक्ति में जो सहायक है वो जाना जरूरी है। बहुत नॉलेज है, बहुत डिग्रियां है, बहुत फैशन है, बहुत ट्रेंड्स हैं, बहुत मैनरिज्म्स हैं, बहुत तरीके हैं, बहुत फिटनेस के प्रोग्राम्स हैं, बहुत न्यूट्रिशनल डाइट्स हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, सब कुछ जाना जरूरी नहीं है। पर वो एक्सरसाइज जरूरी है जिससे हम अपनी बॉडी को थोड़ा तंदुरुस्त रख सके, वो डाइट जरूरी है जिससे हम अपनी बॉडी को पोषण दे सके, ठीक है। हर वो चीज जो हमारी भक्ति फेवरेबल है वो सब हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो है कि भाग्यशाली क्या, मैं आपको शॉर्ट में नोट्स बता रही हूँ। भाग्यशाली कौन होता है, भगवान के भक्तों का संग जिसको मिल जाए, एक्चुअली वो भाग्यशाली है। जिसको भगवान का, सॉरी, जिसको भक्तों का संग मिल जाए वो भाग्यशाली है। क्यों, क्योंकि हम अनादि काल से घूमते घूमते आ रहे हैं, कितने सृष्टि हुई है, कितना प्रलय हुआ है, कितने ब्रह्मांड बसे हैं, और हम कितने ब्रह्मांडों से घूमते घूम, हर वक्त हम पृथ्वी में आ जाए ये तो जरूरी नहीं है, हर वक्त हम इसी ब्रह्मांड में आए जरूरी नहीं है। हम मालूम नहीं कितने ब्रह्मांड से कहाँ कहाँ से घूमते घूमते अब यहाँ जाके यहाँ पे मनुष्य जीवन में ऐसी व्यवस्था में पहुंचे जहाँ पे हमारे को भगवान के नाम लेने से कोई हमारा कत्ल नहीं कर देगा, या बॉम्ब नहीं फूट जाएगा कि अगर हमने कृष्ण बोल दिया तो। पर अभी भी अगर हम अपनी इच्छा से कृष्ण को ना जानना चाहें, को का नाम ना लेना पाए, तो फिर हम अपनी हानि खुद ही कर रहे हैं, है ना। बहुत सुंदर व्यवस्था है, मनुष्य जीवन है, व्यवस्था बहुत सुंदर है, हाथ पैर याददाश्त सब है, जीवा है, सब कुछ है, बुद्धि है, सब है, तो हमें इसका यूज भी करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्यों घूमते घूमते आ रहे हैं अभी तक, क्यों नहीं हम पहुंचे हैं, क्योंकि हमको भक्तों का संग नहीं मिल पाया है, इस वजह से हम अभी तक घूम रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, भक्ति ना सबके लिए है, पर क्या सब भक्ति करते हैं, भक्ति सबके लिए है परंतु सब भक्ति नहीं करते। तो जो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसको एटलीस्ट विधि, जो रिचुअल्स होते हैं ना, कम से कम वो ही करो, विधि शास्त्रों के अनुसार करो, विधि का अनुसार, शास्त्रों के अनुसार करने से शास्त्र क्या कहता है कि तुम कर्म कांड करो। तो कर्म कांड जब करते हैं तो कर्म कांड इंसान किस लिए करता है, कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। फिर जब स्वर्ग की प्राप्ति हो भी जाए तो उसको पता चलता है कि ये परमानेंट नहीं है, तो फिर वो ज्ञान की प्राप्ति करता है, और जब ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उसको पता चलता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अभी कितनी बार हम सुन चुके, कोई फर्स्ट टाइम तो आपने सुना नहीं है इन भगवत गीता की क्लासेस में कि हम आई एम द सोल, आई एम द सोल, ये तो हम हजारों दफा सुन चुके हैं। तभी भी हमने उसके लिए कार्य क्या किया है, अभी भी तभी भी हमने उसके लिए कार्य क्या किया है, ठीक है। इतनी ज्यादा मिक्स्ड भ्रांतियां चलती हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जस्ट 2 दिन पहले मैं किसी से मिली, बहुत स्टैब्लिश्ड परिवार से, और उनके परिवार में सब बहुत ज्ञानी और मतलब बहुत ही अच्छे लोग हैं, मतलब कोई खराबी नहीं, कोई कमी नहीं है। तो वो मुझे बता रहे थे कि वो उन्होंने ही बोला कि पार्टी से बहुत लेट हो जाता है, मुझे सुबह 3:30 4 बजे उठना होता है। फिर वो खुद ही अपने आप से बोले कि मैं सुबह उठ करके मैं बहुत मेडिटेशन करती हूँ। तो आई जस्ट आस्क कि आप मतलब किसी कुछ तो फॉलो कर रहे होगे ना, मेडिटेशन आप कैसे कर रहे हो, आप किसी को तो कोई तो कहीं तो कुछ तो बिलीफ सिस्टम फॉलो कर रहे होगे ना, कैसे मेडिटेशन करते हो। बस मैंने एक ही प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे सिस्टम्स को मैंने जांचा परखा देखा है, और अब मैंने एक अपना खुद का फॉर्मूला मॉड्यूलेट करा है, मैंने खुद का प्रोडक्ट मॉड्यूलेट करा है, खुद की प्रोग्रामिंग मैंने करी है, और अब मैं उस प्रोग्रामिंग से सबको प्रीच कर रही हूँ। अब देखो, खुद तो डूबेंगे ही, और कितनों को और ले डूबेंगे, ठीक है ना। जब
यू कांट रीइन्वेंट द व्हील, मतलब ये हम भगवत गीता लिख रहे हैं, आप नहीं कर सकते हो, दिस इज एन ऑफेंस। एज इट इज, जो भगवान ने बोला है एज इट इज, अपनी भी उसमें दो शब्द भी नहीं लगाने, एज इट इज उसको एज इट इज ही आगे सुनाना है, एज इट इज ही फॉलो करना है, और आपको बेनिफिट हो तो दूसरों को भी बताना है, दैट इज इट। इतना सिंपल सा प्रोसेस है। ये 10,000 चीजों को पढ़ के अपना एक विधि तैयार करना, ये नहीं सही है, दिस इज रॉन्ग। बट अब ये क्या हम उनको बोल सकते हैं कि आप रॉन्ग हैं? नहीं बोल सकते। आप बस उनको हरे कृष्णा बोल सकते हैं एंड बी ग्रेटफुल कि हमें कृष्ण की कृपा से सही रास्ते का पता चल गया है। फिर प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण प्लीज हेल्प मी, पता बता ही दिया है तो अब चलाने की क्षमता भी हमको दे ही दीजिए। तो ठीक है, तो इस तरीके से संग बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एक बार एक बार जो भक्ति में आ गया ना वो मुक्त हो ही जाएगा। सच अश्योरिंग लाइन दिस इज, कि एक बार जो भक्ति में आ गया वो हो ही जाएगा। अब क्या वर्णाश्रम में जो होता है ना, सन्यासी के नियम अलग होते हैं, ब्रह्मचारी के अलग होते हैं, गृहस्थ के अलग होते हैं। हम जिस आश्रम में है ना, हमें वो फॉलो करना है। गृहस्थ आश्रम में रह करके हम सोचे सन्यास आश्रम को फॉलो करें, नहीं, ना जरूरत है ना करना है। ठीक है, हम ब्रह्मचर्य में या स्टूडेंट लाइफ में है, सोचे कि हम गृहस्थ आश्रम फॉलो कर लें, लिविंग में रह ले, नहीं, गलत है, नहीं करना है, इट इज रॉन्ग। ठीक है, शुद्ध होना है फिर ही भक्ति होगी। शुद्धता बहुत, शुद्धता स्ट्रेंथ है, एक्चुअली शुद्ध होना ही हमें स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल है कि नदी को क्रॉस करना हमारा गोल है, परंतु नदी को क्रॉस करने करते वक्त हमें नदी में घुसना भी पड़ता है। ठीक है, तो अब हमारा जो गोल है वो भगवत प्राप्ति है, पर इस संसार में है, इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में है, इस परंपरा में है, इस फैमिली में है, तो हमें कुछ नियम निभाने भी पड़ते हैं। तो ठीक है, उस नियम को निभाते हुए हमें अपने गोल तक पहुंचना है। वंस अगेन, नदी को पार करना हमारा गोल है, तो नदी को पार करने के लिए हमें नदी में घुसना भी पड़ता है। ठीक है, नदी में थोड़ा सा बहना भी पड़ता है, परंतु बहते रहना या घुसे रहना ही गोल नहीं है, नदी को पार करना है। ठीक है, तो अब ऐसे में यदि से तो हमारी पार करते हुए नदी को पार करें, हमारी प्रवृत्ति सतोगुण की होगी, तो हमें चीजें याद रहेगी कि हमें नदी को पार करना है, पार करना है, इसमें बहना या डूबना नहीं है। पर अगर सतोगुण नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम उसी में रम जाएंगे, वहीं पे खेल कूद भी करेंगे, वहीं पे बस भी जाएंगे, सोचेंगे यही जीवन है, कितना मजा आ रहा है, नदी का पानी उठाओ, ठंडा ठंडा अपने ऊपर छींटे मारो, सबके ऊपर मारो, वाह कितना मजा आ रहा है, दिस इज लाइफ सो फन, फोटो खींचो, सेल्फी खींचो, उसको पोस्ट करते हैं ऐसे, हम उसी में डूब जाएंगे। ठीक है, सो सत्तो गुण हमको अपने अंदर कल्टीवेट आता नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि कहीं पर मिल रहा है, हमें खुद को कल्टीवेट करना है, मेहनत लगती है बहुत, ये तप तपस्या है, सतोगुण में रहना तप है, तप। तो उस तपस्या को करना है। ठीक है, और इस तप को करते हुए, सतोगुण जीवन जीते हुए हमें विधि से आचरण करना है। विधि मतलब हमको तरीके से आचरण, ये तरीका कहाँ हो रहा है? शास्त्र में दिया गया ये तरीका, जो हम आचरण करेंगे, मतलब बिहेवियर पैटर्न हमारा शास्त्र, गुरु साधु और शास्त्र के अकॉर्डिंग होगा, तब जाके हमारी अंदर की चेतना शुद्ध होगी। मन करा पिक्चर देख ली, मन करा हमने हाँ ही कर ली, मन करा टाइम वेस्ट करे, रोज टाइम वेस्ट कर लिया, तो मन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, उसी में हम रम जाएंगे, तो फर्क क्या पड़ता है? चेतना अशुद्ध हो जाती है, फिर धीमे धीमे हमें वही चीजें सही भी लगने लग जाती है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि द थिंग्स दैट, ये मैं बता रही हूँ इस भगवत गीता में नहीं है, द थिंग्स दैट वी हेट वी बिकम दैट। हम जिसकी कोई क्वालिटी को हेट करते हैं ना, धीमे धीमे हम वही बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको मेडिटेट करे जा रहे हैं, मेडिटेट हम करे जा रहे हैं, और फिर हम इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं उस क्वालिटी से कि चाह ना चाह कर भी हमें वो क्वालिटी आ ही जाती है। इज इट ओके? ऐसा होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो एक और बात जो सुनी थी कि जो मन की करता है वो मंकी होता है। ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो अ वेरी, और जब मंकी बन जा जो जब मन की करके आप मंकी बन जाते हो, तो उसका कोई आपको पेमेंट नहीं मिलता, यू डोंट गेट एनी पेमेंट फॉर दैट। ठीक है, तो अब इन्हें 16.23 में जो बोला जा रहा है कि जो शास्त्र विधि को फॉलो नहीं करता वो ना उसको सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना परम गति मिलती है। तो अब इसको उल्टा कर दो कि जो शास्त्र को फॉलो करता है, गुरु साधु को शास्त्र को फॉलो करता है, तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ में क्या होगा कि हमको सुख, स्मृति और परम गति तीनों मिल जाएगी।
तो यदि से तो कोई हमें बता रहा है कि देखो भाई ये विधि है, देखो भाई ये सही रास्ता है, देखो भाई यहाँ से फ्लाइट की डायरेक्ट आपको टिकट मिल रही है, तो अब हमें इसको बोझ नहीं समझना चाहिए। कोई कह रहा है कि भाई जल्दी उठ जाओ, तो बोझ नहीं समझना है इसको, इसको कृपा समझनी है कि हमें ये कृपा मिल रही है, कि कोई हमें बता रहा है कि हमें ऐसे करना है, तो हमें इस कृपा को समझना है, ठीक है। तभी हमें हमको परम गति मिलेगी। तो हमारा मूड क्या होना चाहिए कि अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से मैं ऐसे ही कार्य करूं जिससे मैं कृष्ण को प्रसन्नता दे सकूं, मैं गुरु को प्रसन्न कर सकूं, ऐसा ही मैं कार्य करूं, ठीक है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति जब हम शुरू करते हैं ना, तो जैसे हम बोलते हैं कि आप चलो जो भी भक्ति कर रहे हो, तो उसके अंदर आप इससे हरि नाम को ऐड कर लो। तो ये तो हम जल्दी से कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ये हम हरि नाम को अपनी भक्ति में ऐड कर लेते हैं। परंतु जो हमको अपने आप को जो खींचने की चीज है, जिससे हमको विड्रॉ करना है ना, उसमें हमको हमको बहुत मुश्किल आती है, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर कहा जाए कि इसको हरि नाम को जोड़ लो, हम जोड़ लेंगे। अभी कहें कि नॉन डिवोटी एसोसिएशन मत करो, प्रजल्पा मत करो, ऐसा मत करो, तो उससे अपने आप को खींचने में हमें बहुत दुविधा होती है। हम सोचते हैं नहीं, हम वो नहीं छोड़ सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम उसको नहीं, उससे अलग नहीं हो सकते। ये कंडीशनिंग हमें बहुत परेशान करती है। तो हमें जो सही रास्ता है उसको चुनने में हम थोड़ा सा लेट हो जाते, दूर हो जाते, ठीक है। तो जैसे कि आसक्ति मत करो, डिटैच रहो, पाप मत करो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, जो नहीं है उनसे अपने आप को विड्रॉ करो, इसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो हरे कृष्णा, दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन टू नाद सेवा।